वहां कोई किताब नहीं, तेरा काल आया है, तेरी मौत ने तुझे बुलाया है। मैं आ रही हूं। कौन है वहां? कौन है वहां? जो भी है मेरे सामने आ। तू अभी मेरी शक्तियां नहीं जानती। जान जाएगी तो तेरी जान चली जाएगी। सामने आ। मैं आखिरी चेतावनी दे रही हूं। सामने आ। ये तो मक्खी की आवाज है। ये अंदर क्या कर रही है? ये दरवाजा तो अंदर से बंद है और अंदर शेषनाग का मंदिर है। अंदर उसकी शक्तियां काम नहीं आएगी, वो मर जाएगी। मक्खी, तू यहाँ क्या कर रही है? तूने ही तो कहा था यहाँ से किताब लाने के लिए। मैंने कहा था? कौन सी किताब? खाली है ये किताब। किसी ने तेरे लिए यहाँ जाल बिछाया था और यहाँ तेरी शक्तियां भी काम नहीं आएगी। तू मर जाएगी मक्खी, तू मर जाएगी। चल चल निकल यहाँ से, निकल। आज तो तू बच गई अवंतिका, लेकिन कब तक बचेगी? आज नहीं तो कल तेरी मौत आएगी, बहुत बुरी मौत आएगी। यहां हम सबको क्यों इकट्ठा किया है? क्योंकि कहानी यही शुरू हुई थी, इसी पंचनेर में, इसी शिव मंदिर में। हम सब ने मिलकर शिवन्या के माँ बाप को मार दिया था। उस नागमणि के लिए मार दिया था। उस वक्त हम 5 थे, एंकी, वीरेन, सूरी, शैलेश और मैं। और शिवन्या ने हम सबको खत्म कर दिया था। और वो भी अपनी माँ की तरह एक इच्छाधारी नागिन थी। और उसने उसकी आंखों में हम 5 की छवि देख ली थी। बहुत बुरी तरह से, बहुत भयानक मौत दी थी उसने हमें। उसने अपना बदला ले लिया और इस इंतकाम में इस काली नागिन ने उसका साथ दिया था। तो आज तू ये कहानी क्यों सुना रही है? वो इसलिए क्योंकि आज भी वही कहानी, वही बदला है, वही नागिन है। हम 8 ने मिलकर शिवन्या को मारा। वो भी एक इच्छाधारी नागिन थी। और हम 8 में से अब एक मर चुका है। हमारे घर में कोई सांप घुस आया है और वो विक्रम के रूप में आया था। तो फिर ये कौन है? शिवन्या तो इंसान बन चुकी थी, उसकी बेटी इच्छाधारी नागिन कैसे हो सकती है? मानव, मैं ये नहीं जानती कौन कैसे कहा। सिर्फ इतना जानती हूँ कि अमर की फॉरेंसिक रिपोर्ट्स यही कहती है कि उस पर 8 बार वार करके उसे खत्म कर दिया था। ये कोई हादसा नहीं, कत्ल की साजिश थी। वार भी 8 और हम भी 8। तो तेरे कहने का मतलब है कोई इच्छाधारी नागिन शिवन्या का इंतकाम लेने आई है? हाँ, कोई तो आया है इंतकाम लेने के लिए। पर वो है कौन? शिवांगी। क्या बोल रही हो शेषा? शिवांगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो इच्छाधारी नागिन है। पर एक इच्छाधारी नागिन की बेटी है।
और एक इच्छाधारी नागिन की बेटी नागिन हो सकती है, क्योंकि सिर्फ वही बची है शिवन्या के अंश से, उसके वंश से। शिवन्या ने भी ऐसे ही किया था। ऋतिक के साथ उसने शादी की थी और उस घर में घुसी थी अपना इंतकाम पूरा करने के लिए। इसने भी अपना इंतकाम शुरू कर दिया है। मैं इसे डस लूंगी। नहीं, वो हमारी नागमणि की चाबी है। अगर वो नागिन ना हुई तो, और अगर वो नागिन हुई तो नहीं, अगर उसे जरा से भी भनक पड़ गई कि हम उस पर शक कर रहे हैं, उसके लिए कुछ सोच रहे हैं, तो वो नागमणि कभी नहीं उठाएगी। तो क्या वो आके हमें उठा ले? हाँ, या इंतजार करते रहे या ताली बजा के बुलाए, आजा नागिन आजा, हम सबको उठा ले। तो क्या रास्ता है? एक रास्ता है, उसे ये पता भी नहीं चलेगा कि हमें ये पता है कि वो इच्छाधारी नागिन है। कैसा रास्ता? और नागमणि? मूर्ख मक्खी, मरने के बाद नागमणि के साथ भरतनाट्यम करेगी तू? वो नागिन है, तांडव करेगी, तुम सबको मार देगी वो। अगर शिवांगी इच्छाधारी नागिन है तो उसे मरना ही होगा। वो एक इच्छाधारी नागिन है, वो अपना बदला लेकर ही रहेगी, अपना इंतकाम लेकर ही रहेगी। मौत को मौत देगी वो। उसे मरना होगा, मरना ही होगा। मैं उसे नहीं मार पाई, वो मेरे सामने थे। उसने तुम्हें देखा? नहीं, मैं उनके सामने नहीं गई, पर इतना जान गई हूँ कि रुचिका एक बहुत ही सिद्ध और पुरानी इच्छाधारी नागिन है। उसकी शक्तियां मेरी शक्तियों से कहीं ज्यादा है। अगर मैं उसके सामने जाती तो वो मुझे मार देती। लेकिन अब तक वो लोग सतर्क हो गए होंगे, उन्हें समझ में आ गया होगा कि अवंतिका को हम लोग मारना चाहते हैं, इसलिए जानबूझ के उसे शेषनाग के मंदिर लेके गए। हाँ, तो अब हमें दूसरी योजना बनानी होगी। मुझे अवंतिका को मारना है, क्योंकि यही वो एक जगह है जहां मैं उसे मार सकती हूँ। मेरा इंतकाम शुरू हो चुका है, अब मैं नहीं रुकूंगी, फिर से वार करूंगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुम ऐसा करती हो तो उन लोगों को तुम्हारी सच्चाई का पता चल जाएगा। तुमने खुद कहा था कि वो लोग काफी शक्तिशाली हैं, उन्हें तुम्हारी सच्चाई का पता चला तो वो लोग तुम्हें मार देंगे, और फिर तुम अपनी माँ का इंतकाम कैसे लोगे? तुम इस वक्त शांत रहो। मैं शांत नहीं रह सकती। मेरी माँ क्यों अकेले अकेले किससे बात कर रही हो? शिवांगी, कहते हैं लोग मरने के बाद तारे बन जाते हैं। इसी आसमान में माँ को ढूंढ रही थी, उनसे ही बातें। वो देख रही हो सबसे चमकता हुआ सितारा, शायद वही तुम्हारी माँ है। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हो रही होगी कि तुम सही जगह पर हो। हाँ, मैं बिल्कुल सही जगह पर हूँ, इंतकाम के लिए हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ देखकर माँ बहुत खुश है। और बाय द वे यहीं खड़ा होने का इरादा है? नीचे पार्टी हो रही है और तुमने चेंज भी नहीं किया है। पर मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या बनूं। बॉलीवुड थीम पार्टी है, तो एक काम करते हैं, तुम श्रीदेवी बनना, चांदनी की, और मैं ऋषि कपूर। अच्छे लगेंगे, अलग। हाँ, अलग तो होती है फिल्मी और असली जिंदगी। सच कहूं तो
असली जिंदगी में फिल्मों से ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। जो इंसान आपके सामने खड़ा है उसे देख के पता ही नहीं चलता कि वो सच्चा है या झूठा। मतलब कुछ नहीं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब पता है मुझे। देखा है मैंने, जब से हमारी शादी हुई ना, तुम नहीं, और ये सब मेरी गलती है। मैं जानता हूं तुम तुम्हारी फैमिली को लेकर अभी भी तकलीफ में हो, और इस बात की ज्यादा तकलीफ है कि मुझे किसी और के साथ शादी करते हुए देखकर तुम्हें। बट शिवांगी, मेरे प्यार पे कभी शक मत करना। जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम मेरे लिए क्या महसूस करते हो। तो शिवांगी ये सोचो, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारा दिल, तुम्हारा प्यार जीतने के लिए कर रहा हूँ, और तब तक करता रहूंगा जब तक तुम मान नहीं लेती। तब शुरू से शुरू करते हैं। ये क्या है? ये पौधा 1 महीने में खिल उठेगा, इसमें फूल भी खिलेंगे। बस उतना ही वक्त चाहिए मुझे। जिस दिन इस पे पहला फूल खिलेगा, मेरा वादा है तुमसे, मैं तुम्हारा दिल जीत लूंगा, और तुम इसी फूल को लेकर मुझे प्रपोज करोगे। और शिवांगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फ्लावर पॉट मेरे सिर पे मार देना। ओके मिस्टर फ्लावर पॉट, अभी आप बाहर जाइए, मुझे चेंज करना है। चलिए जाइए यहाँ से, जाइए, मुझे तैयार होना है। अच्छा जल्दी तैयार होना, क्योंकि मुझे भी तैयार होना है। ओके क्विक। तुम तैयार हो जाओ और मैं नीचे जाके देखता हूँ कि ये लोग कुछ प्लान तो नहीं कर रहे।